everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students in our amazing batch that is Uday 2.0. So if I'm audible to all my champions, please let me know quickly in the live chat. क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? If I am audible and visible to all of you, please confirm quickly in the live chat. So आज आपकी दिव्या मैम आपको पढ़ाने वाली हैं आपका first topic, that is the portrait of a lady. So if my dear students, you all are ready, please confirm in the live chat. How's the Josh? It should be high as always. So hi Arya, Aryan Singh, hello everyone, Singh Asta, it's your Arun, Deepa, Shlok, Krishna, everyone, welcome to our amazing batch of Uday 2.0. कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? I hope everyone is doing great and we are good to start with our today's topic. एक बार जल्दी से मैं भी चेक कर लेती हूं इन द लाइव चैट. क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Just let me check in the live chat. Okay. Very, very good evening. Hi Khushi. Hi Githara. Very good evening Aisha. Hi Creation, Vishnu, Satyam. Hi Shreya, Dhoni, Lokit, Abhishek, Prasanjha. Hello Vineet, Shobharam, Purvi, Palvinder, Akhand Agarwal, Prem Gupta, Musical. Hello everyone and I hope I have taken a lot of names. तो सभी प्यारे बच्चे पूरे जोश के साथ हमारे साथ कनेक्टेड होंगे और आज आपकी दिव्या मैम आपको एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर पढ़ाने वाली हैं. आई नो आप क्लास 10 से आए हैं. डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये सारी स्टोरीज पढ़ के आए होंगे. देन यू मस्ट हैव रेड अ लेटर टू गॉड. ये सारी खूबसूरत स्टोरीज आप पढ़कर आए होंगे. हाई चांसेस हैं ऑफ कोर्स आप डिफरेंट फैकल्टीज से पढ़ते थे. I know all these things, my dear kids, but now you have become a senior. आप आ चुके हैं क्लास 10 से क्लास 11th में. अब आपकी बुक्स भी चेंज हो चुकी हैं. थोड़ा सा आपका सिलेबस वास्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत. वरना क्लास 10th में भी यू हैड लिटरेचर, you had grammar, you had writing section and you also had reading comprehension. तो यहाँ पर भी आपके पास 4 sections होने वाले हैं जिसमें of course literature का weightage सबसे ज़्यादा है. तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर The Portrait of a Lady, which is written by an Indian author खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह की बताई हुई जो कहानियां हैं ये आप लोगों के लिए बहुत रिलेटेबल होंगी क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों he is an Indian author and we all are or we all were super connected with our grandparents. तो खुशवंत सिंह की ये स्टोरी एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर के साथ कैसा बॉन्ड था, how was his bond with his grandmother, और कैसे जब वो गांव में रहते थे तो ये लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड थे एंड दे लव्ड ईच अदर सो मच. लेकिन कहानी में आया बहुत बड़ा ट्विस्ट जब खुशवंत सिंह शिफ्ट हो जाएंगे सिटी में. क्यों उनकी दादी माँ को नफरत थी जब उनके स्कूल में म्यूजिक लेसन्स पढ़ाए जाते थे. वाई शी हेटेड दोज म्यूजिक लेसन्स एंड इन फैक्ट शी क्लेम music lessons are for beggars and prostitutes. This is the statement that she used. तो इस तरीके की बातें दादी माँ ने क्यों कही एंड उनके जीवन में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएगा, उनकी फ्रेंडशिप में क्या रहने वाला है टर्निंग पॉइंट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इन आवर चैप्टर द पोर्ट्रेट of a lady. So I hope everyone is ready and let's get started with this emotional chapter. बेटा अगर आप लोग को notes डाउनलोड करने हैं so this is how you can download the notes and the link is in the description. वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. Now comes the most important part, that is our results of commerce वाला segment. इतने बेटा बेहतरीन results हमारे बच्चों ने हर साल लाके ये प्रूव करा है कि सिर्फ
ये गिने चुने बच्चे ही नहीं हैं जो यहाँ पर इतना आउटशाइन करते हैं, ये आप लोगों को भी प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं दैट आप भी अपने जीवन में कुछ भी चाहो वो कर सकते हो। एंड वन डे जस्ट आफ्टर 2 years यू विल सी योर नेम हेयर। सो प्रिया पाल बाबू हमारी इस साल की टॉपर हैं विथ 99.4 रिजल्ट, नित्या विथ 99.2, दाक्ष अगेन विथ 99, अभिनव वर्मा विथ 98.6, शुभन गुप्ता फिर 98.6, then we have वाफिया सैयद with 98.6 and भूर्वी मदान with 98.4। आज अगर मैं पूरे दिन if I'll just talk about the results of PW Commerce वाला segment, then I think ये पूरी क्लास भी कम पढ़ सकती है, because these are the number of students who have scored 100 out of 100 in accountancy. Then these are the students those who have scored 100 out of 100 in eco. Then we have so many students those who have scored 100 out of 100 in BST, जो कि काफ़ी ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड होता है। Then इंग्लिश में तो nobody can expect कि यार लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में anyone can score more than 97 98, क्योंकि 1 या 2 मार्क कट होना इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉर्मल, कुछ भी इसमें इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों ने 100 out of 100 स्कोर किया है। एंड आशीष भाटिया सर के इन प्यारे बच्चों का क्या ही कहना, अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी दे हैव स्कोर्ड 100 out of 100। तो ये हमारा बेहतरीन सा रिजल्ट है कॉमर्स वाला टीम ने, जो कि बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से प्रोड्यूस किया है बच्चों। अब आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर की, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्या जल्दी से आप लोग स्पैम कर सकते हो इन द लाइव चैट, ये कौन सी बुक का चैप्टर है? बिकॉज यू हैव 2 chapters, आई एम सॉरी, यू हैव 2 books, one is Hornbill, another one is Snapshot। तो Hornbill और Snapshot ये 2 किताबें हैं जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। I will be teaching you grammar also, I will be teaching you writing section and we will practice unseen passage also। So मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किस बुक का चैप्टर है? Let me know quickly। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कौन सी बुक का चैप्टर है? क्विकली लेट मी नो इन द लाइव चैट, ओके? एंड देन लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल चैप्टर इन नेक्स्ट 1 second। तो मेरे प्यारे बच्चों when we talk about the portrait of a lady, हमें लगता है that हम किसी महिला की, किसी लेडी की बात करेंगे जिसकी पोर्ट्रेट यानी कि पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। सो यू विल नॉट जस्ट सी द पिक्चर ऑन द वॉल, आपको दीवार पे या फ्रेम पर इनकी तस्वीर लगी हुई नहीं दिखेगी। खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को इतनी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है, इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है दैट आप खुद इस चैप्टर को जब इसका कंप्लीशन होगा यू विल हैव मे बी टीयर्स इन योर आईज और यू विल फॉर श्योर रिमेंबर योर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ये इतना खूबसूरत चैप्टर है। सो मेरे प्यारे बच्चों लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बेटा फ्लेमिंगो एंड जो आप लोग विस्तास पूछ रहे हो वो आपकी क्लास 12th में आती है। हॉर्नबिल एंड जो आपकी स्नैपशॉट है ये क्लास 11th में आती है। सो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक किरदार पकड़ने वाली हूं फॉर नेक्स्ट 1 minute। सो एवरीवन प्लीज बी रेडी। हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशवंत सिंह। मेरी दादी माँ हमेशा से मुझे बहुत एल्डरली, बहुत ही बूढ़ी महिला लगती थी। आई हैव ऑलवेज सीन रिंकल्स ऑन हर फेस, उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ थी। और जब मैं अपनी दादी माँ को बोलता था दैट यू ऑलवेज लुक सो ओल्ड, वो मुझे बहुत बार अपनी यंग एज, अपनी जवानी के किस्से भी सुनाती थी, कैसे वो गिल्ली डंडा खेला करती थी, कैसे वो मार्बल्स यानी कि कंचों से खेला करती थी। बट ओ माई गॉड, मैं तो अपनी दादी माँ की बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता। आई हैव ऑलवेज सीन हर so old. How is it possible that once upon a time she was young? I cannot trust that thing and I cannot believe it. एक बार मेरी दादी माँ यंग हुआ करती होंगी and you know उनकी शादी हुई थी and she was a girl who used to play a lot of these kiddish games. I cannot believe it कि मेरी दादी माँ क्या बोलती हैं। And in fact she got married to my grandfather also.
Isn't it too surprising? Now, all my dear students, you must be wondering why खुशवंत सिंह is saying all these things. बच्चों, हमारे साथ भी ये वाली चीज़ अक्सर होती है that we cannot believe it, या हमें ट्रस्ट नहीं हो पाता है कि हमारी माँ भी तो कभी लड़की हुआ करती होगी और उनकी भी तो कुछ इच्छाएं हुआ करती होंगी. सो वी ऑलवेज फील द वे वी हैव सीन आवर मदर, द वे वी हैव सीन आवर ग्रैंड मदर, वो हमेशा उस तरीके से ही बिहेव करें, बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं. हम उनको कभी भी नादानियाँ करते हुए इमेजिन नहीं कर पाते हैं. वी कैन नेवर एवर इमेजिन देम doing all these kiddish things. So खुशवंत सिंह भी यहाँ पर सेम चीज करते हैं. He was not even able to accept it. He was not even able to believe it. ठीक है, कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि उनकी दादी माँ एक समय पे इतनी यंग हुआ करती होंगी. So he could not believe all these things. कौन बिलीव नहीं कर पाते थे? खुशवंत सिंह. ओके. So now, as दोस्तों, I am खुशवंत सिंह. I share a very good bond with my grandmother. हम दोनों साथ में विलेज में, गांव में एक साथ इकट्ठे रहते थे. मेरी दादी माँ रोज सुबह मुझे बड़े प्यार से नहलाया करती थी. मेरी स्कूल के लिए जो स्लेट है उसको निकालती थी. मुझे नाश्ते में खाने के लिए रात वाली चपाती भी देती थी, उसके ऊपर बटर और उसके ऊपर चीनी डालकर भी देती थी. आई enjoyed my life a lot because I was living with my grandmother. आप लोगों को पता है, मैं और मेरी दादी माँ स्कूल भी साथ में इकट्ठे जाया करते थे. वहां पर जब मैं अपने स्कूल में बैठता था, पास में ही टेम्पल था, मेरी दादी माँ वहीं बैठकर स्क्रिप्चर्स यानी कि होली बुक्स को पढ़ा करती थी. और जब हम अपने स्कूल से लौटते थे तो जितने भी विलेज डॉग्स थे हम उनको क्या करते थे? सबको खाना बांटते थे. बट नाउ माई फादर कॉल्ड अस कि आप दोनों कहाँ आ जाओ? शहर वापस आ जाओ. जैसे ही मैं और मेरी दादी माँ जैसे ही सिटी पहुँचे, वहाँ से हमारी दोस्ती में थोड़ी थोड़ी टकरार आना शुरू हो गई, क्योंकि अब मैं किसी टेम्पल से एसोसिएटेड कनेक्टेड या जो पास में स्कूल था वहाँ नहीं पढ़ता था. आई यूज्ड टू गो टू अ प्राइवेट स्कूल दैट वॉज एन इंग्लिश स्कूल. तो मैं वहाँ पढ़ता था. धीरे धीरे मेरी दादी माँ मुझसे थोड़ा थोड़ा डिटैच होने लग गई, क्योंकि अब मेरे स्कूल में कोई रिलीजियस चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी, कोई होली बुक्स नहीं पढ़ाई जाती थी. दे वर टीचिंग अबाउट साइंस, वेस्टर्न साइंस जो है वो सब चीज़ें मुझे पढ़ाई जा रही थी. सो नाउ आवर फ्रेंडशिप इट गॉट चेंज्ड स्लोली एंड स्लोली. तो बच्चों, इनकी जो दोस्ती है वो कितने हद तक बचेगी? वॉट विल बी दैट टर्निंग पॉइंट? Everything we are going to study in detail. So let's start with our first paragraph on the screen. My grandmother, like everybody's grandmother, she was an old woman and she had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. My grandmother, किसकी grandmother की बात हो रही है? खुशवंत सिंह की grandmother की बात हो रही है. Okay, King. क्लियर है हिमांशु, करण, खुशी कुमारी, नियामत? इज इट क्लियर एवरीवन? राधिका, आर यू ऑल रेडी? यार लिटरेचर में इफ़ यू विल नॉट क्रिएट दैट एम्बियंस, वो इन्वायरमेंट अगर हम क्रिएट नहीं करें तो उतना मज़ा नहीं आता. तो बिकॉज इट्स योर फर्स्ट क्लास टू क्रिएट that story or world of Khushwant Singh, sometimes I feel it is very, very important. Okay, so now my dear students, Khushwant Singh says, my grandmother is like everyone else's grandmother. She is very old. She has a lot of wrinkles on her face. Wrinkles का मतलब क्या होता है?
इनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ हैं बिकॉज शी इज़ वेरी ओल्ड। और मेरी ग्रैंड मदर इतनी ओल्ड है दैट मैं लास्ट 20 ईयर्स से, फॉर लास्ट 20 ईयर्स आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हर। मुझे उनके फेस पे कोई चेंज नहीं लगता क्योंकि मुझे 20 साल से वो एग्जैक्टली सेम ओल्ड लगती हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो चेंज इन हर। सो I feel that she is exactly the same. Okay. People said that she had once been young and pretty and even had a husband. मुझे बहुत सारे लोग या मेरे फैमिली मेंबर्स बताते हैं once upon a time my grandmother was young and she in fact got married to a man. I could not believe all these things when anyone tells me that my grandfather's portrait, it was hung above the mantelpiece in the drawing room. अब कौन है खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर? Let's have a look and let's understand this in detail. तो ये है बेटा खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर. Now what is the meaning of the portrait? Portrait यानी कि picture. So this was the portrait. ये उनकी तस्वीर है जो यहाँ पर लगी हुई है. So this was the picture that was hung here. Hung का मतलब क्या होता है बेटा? Hung का मतलब होता है hang का second form. यानी कि मेरे परिवार वालों ने इस तस्वीर को टांगा हुआ था. कहाँ पे hang किया था? Above the mental piece. Mental piece क्या होता है? Mental से sometimes what do we think? हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है. तो मेंटल से बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट आप मेंटल यानी कि उस मेंटल की बात कर रहे हैं, बट इट इज डिफरेंट माय डियर स्टूडेंट्स. मेंटल पीस का मतलब होता है इफ दिस इज योर फर्नेस. जिन बच्चों को फर्नेस नहीं पता बच्चों, फर्नेस मतलब होता है भट्टी. भट्टी यानी कि जिसमें आग लगाई जाती है, आग जलाते हैं. सो दिस इज द फर्नेस पार्ट. फर्नेस पार्ट के जस्ट ऊपर जो शेल्फ होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल पीस. तो फर्नेस के ऊपर जो शेल्फ है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल पीस. इज इट क्लियर एवरीवन? सो ये पार्ट है मेंटल पीस. क्लियर? सो हमारे ड्राइंग रूम में फर्नेस के ऊपर जो शेल्फ था वहां पे मेरे ग्रैंडफादर की फोटो टंगी थी. फोटो वॉज हैंग्ड एंड ही वोर अ वेरी बिग टर्बन. मेरे दादाजी एक बहुत बड़ी टर्बन पहनते थे एंड इन फैक्ट ही वोर वेरी लूज फिटेड क्लोथ्स, यानी कि बड़ी सी पग लगाते थे बिकॉज दे बिलोंग टू सिख फैमिली. सरदार जी थे वो. सो ही वोर अ बिग टर्बन and he also wore very loose fitted clothes. पहले के टाइम पे तो ऑफ कोर्स जितने भी बड़े लोग थे they always preferred loose clothes, ढीले ढाले कपड़े पहनना, and white कलर के कपड़े मोस्टली लोग प्रेफर करते थे. So his long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और जब मैं अपने दादाजी को इस फोटो में देखता था, he looked like he was 100 years old in this photograph. How many years old? 100 years old. And इनकी जो white beard थी वो इतनी लंबी थी that वो उनके chest वाले पार्ट तक आती थी. My grandfather had so long hair. Is it clear? Alok, Vansh, Riya, is it clear? Shivang, Supreet, Himanshu, Supreet Ghosh, clear everyone? भट्टी जी क्लियर है? भाटी होगा आई थिंक आपका नाम. So he did not look the sort of the person who would have a wife or children. जब मैं अपने दादाजी की तस्वीर देखता था I could never believe it. वो मुझे कभी भी उस तरह के आदमी नहीं लगे जिनकी शादी हुई होगी, जिनकी कभी कोई वाइफ हुआ करती होंगी या इनफैक्ट बच्चे हुआ करते होंगे. I could never ever believe that. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. Now what is the meaning of this
दिस लाइन, जब भी मैंने अपने ग्रैंडफादर को इस तस्वीर में देखा, आई ऑलवेज फेल्ट कि वो हमेशा से ही बहुत ओल्ड यानी कि बुजुर्ग बुजुर्ग हुआ करते होंगे. इनके पोता पोती तो हो सकते हैं, बट वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज यंग. ये मेरे लिए बिलीव कर पाना वॉज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. ठीक है, क्लियर? जिस चीज में कंफ्यूजन है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. ठीक है, रेडी फॉर सम पोल क्वेश्चंस? चलो सॉल्व द क्वेश्चन. चलिए, ready to solve the question? Where was the author's grandfather's portrait placed? Ready to solve the question? Yes, Kanishk. Ishan. Bhati ji. Ready everyone? Chalo, I'm starting your poll and your time starts now. Grandfather की जो portrait थी, where was it placed? Read the question very carefully. I'll move aside. Solve the question. Solve the question quickly, everyone. बेटा, those who haven't got the poll, you can answer me in the live chat. मैं continuously आपके comments check कर रही हूँ, so please don't worry. Okay? The correct answer is option number B. It was hung above the mental piece, यानी कि फर्नेस के ऊपर का जो शेल्फ है वहां पे इनकी तस्वीर टंगी हुई थी. So we have Mr. Barua, we have Sakshi, Khushi, Anvesh, Sangeeta, Devendra, Simran, Study with Unknown, Kitty Peace, Emoji, Naresh, Sushant, Alia, Alia, AK Gaming, Adya and Tanya in top 15. And these are the kids in top 30. Chalo, let's move to our chapter once again. And then we'll come back to the questions. Yes. So now, whenever I used to see my grandfather's portrait, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी तस्वीर मेरे घर में लगी थी, but I could never believe that once upon a time he was young. I always felt as if कि ये बहुत, elderly रहे होंगे. I could never imagine him young. And as for my grandmother being young and pretty, that thought was almost revolting. मुझे कोई जब भी बोलता था that आपकी दादी माँ, she looked very pretty and very beautiful when she was young, मैं कभी भी इस बात को process नहीं कर पाता था that how this lady can be young. I have always seen her so old. So this thought was almost revolting in my head always. And when she told me that, the kind of games she used to play when she was a kid, like, gilli danda or marbles or anything, I would never believe that, she could even be a child once upon a time. So जब भी दादी माँ बताती थी that once upon a time she was a young girl and she played with some young girls, खुशवंत सिंह as उनके पोते कभी इन बातों को यकीन नहीं कर पाते थे. He could never ever believe what his grandmother used to say. So revolting का मतलब क्या है? He always felt कि यार दादी माँ और games, he felt it was an unpleasant thing or it was something that was very
disgusting or very difficult to believe. Okay? Clear? Just give me 1 second. Yes, am I audible? Please confirm quickly in the live chat. क्या सबको आवाज आ रही है? That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. So now, my dear students, you might find this line little difficult. So let's understand this. So whenever my grandmother, she used to tell me the stories that, once upon a time, एक बार की बात है, I used to play all these games. I found it very absurd. मेरे लिए ये सब कहानियाँ दादी माँ और गिल्ली डंडा, दादी माँ और marbles, all these things were very absurd, very, very weird for me even to hear. एंड आई यूज टू फील कि दादी माँ की ये सब कहानियां कितनी अनडिग्निफाइड है. इट इज नॉट एट ऑल समथिंग दैट इज रिस्पेक्टेबल. सो वाई वी फील दैट एज अ किड? बिकॉज हम अपनी मम्मा को, अपनी दादी माँ को हमेशा साड़ीज में देखते हैं, सूट्स में देखते हैं, हमेशा वी हैव सीन देम विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट क्या हम कभी ये चीज सोचते हैं that when she was a kid herself, what she used to do? वो बड़े होकर क्या बनना चाहती होंगी? उनकी कुछ हॉबीज हुआ करती होंगी. So what she wants to do in her life as a child, we never want to know that, and that is something which is very, very painful. Do you all agree? क्या आप लोग अग्री करोगे इस बात से? Beta Flamingo and Vistas will come in class 12th. Okay, Yuvraj, FIFA, Shivam, okay, Palvinder. So, all these stories that she used to tell me was very weird, and it was not something that was respectable on her part, because I have always seen her, I have always imagined her as my grandmother. She cannot do all these things. खुशवंत सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Okay? So whenever she used to tell us the fables when she was young, हम उसको बस एक कहानी की तरह सुनते थे. We never ever paid attention to it, that what she is telling us, because we always felt that it is a lie, ये सच नहीं हो सकता. We always treated it like fables, यानी कि stories. So we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. She refers to the grandmother again. Clear everyone? Fables मतलब stories, prophet का मतलब क्या होता है? The religious stories that she used to tell us. So stories, but the stories that were religious. तो जो कहानियां दादी माँ हमें सुनाती थी, जो रिलीजियस होती थी, टू टीच अस सम मॉरल्स, हम उन्हें सुना करते थे. सिमिलरली व्हेन शी यूज्ड टू टेल अस द स्टोरीज दैट व्हेन आई वाज अ गर्ल वी यूज्ड टू प्ले दीज गेम्स, हम तो उनको भी एक रिलीजियस या मॉरल स्टोरी मान के सुन लेते थे. वी नो इसमें कुछ इट्स नॉट बेस्ड ऑन रियल स्टोरी और रियल लाइफ, इसको बस आप सुन लो
to learn some moral from it. So हमारी दादी माँ हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी and we used to listen to the stories because उसमें कुछ ना कुछ religious बात या अच्छा moral सीखने को मिलता था. But when she used to tell us that once upon a time she was young, in stories को भी we used to consider those moral or religious stories told to Khushwant Singh by his own grandmother. Is it clear, everyone? Mansi, Shivansh, Only Gaming. Clear है Supreet? Thank you Vansh. Is it clear to everyone? Thank you so much Alok. आप लोग को समझ में आ रहा है? That is the most beautiful thing. She had always been short and slightly bent. Now in this paragraph, we are we are going to talk about the physical appearance of खुशवंत सिंह grandmother. तो इस पूरे पैरा में इस पूरे पैरा में we will be discussing about खुशवंत सिंह grandmother's physical appearance. Clear everyone? So बच्चों ग्रैंड मदर कैसे रहती थी? शी वॉज शॉर्ट, उनकी हाइट जो थी वो थोड़ी कम थी एंड शी वॉज स्लाइटली बेंट. नाउ वाई शी वॉज बेंट? बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज उनके शोल्डर्स दे वर स्लाउचिंग. यानी कि आप लोगों ने हिंदी में या आपके विलेज में या टाउन में एल्डरली लोगों को बोलते हुए सुना होगा, यार इस व्यक्ति का कुबड़ निकल गया है. तो कुबड़ ही बोलते हैं इफ आई एम करेक्ट इन हिंदी. तो ये जो हड्डी होती है, ये जो आपकी बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, दिस स्लाइटली कम्स आउट व्हेन यू नो अ पर्सन इज above 65, 70 or 75. So what do you call that in Hindi or in your local language? You can let me know that. ठीक है? So now why we are talking about all these things? क्योंकि खुशवंत सिंह की दादी माँ she was short in height, she was slightly bent, उनके कंधे झुक चुके थे and she had of criss-cross of wrinkles. यानी कि she had a lot of wrinkles on her face due to old age. So ये जो lines हैं, they were because she was very, very old. Clear everyone? So this was the physical description of his grandmother. चलिए नाउ लेट्स कंप्लीट द पैरा माय डियर स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है दैट शी वॉज वेरी शॉर्ट, शी वॉज बेंट, शी हैड अ लॉट ऑफ रिंकल्स ऑन हर फेस. No, we were certain that she had always been the way we have known her. So that means agar if somebody tells me that she was very beautiful when she was 25 years old, I would never imagine it because मैं उनको पिछले 20 years से देख रहा हूँ and she looked exactly the same. Then how can I imagine that once she was beautiful when she was young? So खुशवंत सिंह के लिए it was all unimaginable to imagine that once his grandmother was super pretty. Okay, now comes the most beautiful part of the chapter. She could never have been pretty. Okay, I admitted that physically मुझे लगता है that maybe she was not that pretty, but I know that she is the most beautiful soul I have ever seen. किसने बोला? खुशवंत सिंह ने बोला. Because whenever I used to look at her, I always felt physical beauty, we can keep it aside, but she was the most beautiful soul from inside. उनसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान दिल से मैंने आज तक नहीं देखा था. She always used to hobble. ऐसे ना हल्का हल्का झुक के she used to walk in the house.
She hobbled in the house in a spotless white sari with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. Now let's understand why Kushwant Singh thought that she was the most beautiful soul in the world. Beta, when I'll give you the poll, you will automatically will be able to see it. Okay, story. Duration is 1.5 hours. I will leave you around 6:15 or 6:20. Okay? 10 minutes jaldi. Okay? Sadhya is asking me what is the difference between pretty and beautiful. I would say it's a good question. Usually, any teacher will tell you pretty and beautiful, they are synonyms to each other. लेकिन यहाँ पे when Khushwant Singh says that she could never have been pretty refers to grandmother's physical beauty. That I've never seen her physically looking very beautiful. सुंदर मैंने उनको चेहरे से नहीं देखा, but she was very beautiful from inside. That means her inner beauty was very much appreciated by खुशवंत सिंह also. तो खुशवंत सिंह को भी क्या था सुप्रीत, that मेरी दादी माँ, you know, maybe she looks a certain way because she is old, but I know कि ये बहुत खूबसूरत है. She is very beautiful from inside and she has a very beautiful soul. यानी कि एक खूबसूरत, एक सुंदर आत्मा होना सबसे ज़्यादा important है. Now, how the grandmother used to stand? Let's have a look. So, stoop, you know, stoop is कुबर, कंधे निकलना. Now, because of the stoop, how she used to stand, उनके एक हाथ में there were rosary beads. Rosary beads यानी कि रुद्राक्ष की माला. So in one hand she had those rosary beads जिससे वो भगवान जी का नाम जप करती थी, और दूसरे हाथ से she used to keep it on the waist to balance her body so that she will not fall down. So she was short, she was slightly bent, एक हाथ कमर पे ताकि वो गिरे नहीं, to maintain the balance, और दूसरे हाथ में माला जिससे वो भगवान जी का नाम जप कर सके, and she can count how many times she has taken God's name. जितनी बार वो नाम जप करेंगी उतनी बार दादी माँ माला को slowly and slowly move करती थी. Clear everyone? Is it clear? Yes बेटा शिवानी. मामा बहुत अच्छा पढ़ाते हो. Thank you so much. Means a lot to me. So is it clear what is rosary beads? Clear है? So she had rosary beads in one hand, other hand was on the waist to maintain her balance. Stoop यानी कि कुबड़ निकलना, उनके कंधे बहुत ज़्यादा झुके हुए थे. Now you can relate to your class 10th poem. Amanda किस किस को याद है? Can you tell me a word used in Amanda poem for bending of the shoulders? Hi Aryan, my name is Divya Chandwani. I know you must be studying from me for the very first time, but I really hope that you will have a pleasant experience. You will have a pleasant experience. And those who don't know me, my name is Divya Chandwani. जल्दी से बताइए अमांडा पोयम से एक वर्ड विच मीन्स कंधे झुके हुए होना. वेरी गुड, अमेजिंग. स्लाउचिंग, स्लाउचिंग ऑफ शोल्डर्स था ना क्लास 10th अमांडा में. स्लाउचिंग यानी कि कंधे झुकना. सिमिलरली वो तो एक टीनेजर थी, शी यूज्ड टू सिट इंटेंशनली लाइक दिस, लेकिन ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड, तो उनके कंधे ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द एज झुक गए थे. क्लियर है मानसी, कुणाल, शिवांश? Now her silver locks were scattered untidily
over her pale puckered face. Now what do you mean by silver locks? Silver locks मतलब सिल्वर लॉक्स मतलब दीज ग्रे हेयर. आप सोच रहे होंगे कहीं सिल्वर के चांदी के ताले लेके घूमती थी दादी माँ. नहीं, सिल्वर मतलब चांदी नहीं है. सिल्वर मीन्स ग्रे. जो बूढ़ी एज में या बढ़ती उम्र में इंसान के या किसी भी व्यक्ति के, मे बी अ मैन और अ वुमन, दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर. सो ग्रे हेयर को खुशवंत सिंह ने सिल्वर लॉक्स बोला है. सिल्वर लॉक्स यानी कि ग्रे हेयर. एंड दे वर स्कैटर्ड. वो पूरे दिन यहाँ से वहाँ स्कैटर्ड थे, बिखरे रहते थे उनके फेस पे. यार देखो बॉयज, लड़कियों के पास है ना नाउ डेज Gen Z, Gen Alpha, they have a lot of, these haircuts or you can say hairstyles. दादी माँ उस जनरेशन से नहीं थी कि वो एक बना, आजकल लड़कियां बना के घूम रही है स्लीक बन. बॉयज, डू यू नो व्हाट इज अ स्लीक बन? सो मैं आपकी वोकैब ये भी इंप्रूव कर देती हूँ जिन्हें नहीं पता. ठीक है, स्लीक बन, लड़कियां इस तरीके से जूड़ा बनाती हैं. दिस इज बन. So boys, you need to improve your vocabulary in terms of fashion also. तो ये हो गया बन. जब लड़कियां यहाँ पे जेल अप्लाई कर लें एंड कोई भी बाल हवा में नहीं उड़ रहा है तो उसे बोलते हैं स्लीक बन. अब क्या दादी माँ जो है, क्या वो जेन जी या जेन अल्फा जनरेशन से हैं दैट शी विल मेक अ स्लीक बन जैसे ये जनरेशन बना रही है आजकल. दिस इज माई स्लीक बन, दिस इज माई न्यू लुक. और GRWM चल रहा है इंस्टाग्राम पे. सो दैट जनरेशन वॉज नॉट डूइंग ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो उनके जो बाल थे, दे वर सिल्वर लॉक्स विच वर all scattered on her face. तो scattered मतलब सब यहाँ वहाँ. if it's a messy look, पूरे बाल उनके उस पे बिखरे हुए हैं. so that is known as scattered. clear everyone? what is the meaning of scattered? scattered मतलब बिखरे हुए होना. और कभी भी वो अपने बालों को बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं बनाती थी. ओके अनटाइडली यानी कि नीट तरीके से. शी नेवर यूज टू tie her hair. It was always on her face. The most important thing was her lips were continuously moving. Now why her lips were continuously moving? She used to talk so much? No बच्चों, she was always saying an inaudible prayer. Inaudible मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड. इनऑडिबल मतलब जो आप सुन नहीं सकते, बट यू कैन सी हर लिप सिंक यानी कि उनके लिप्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं बिकॉज मन ही मन वो कंटिन्यूसली भगवान जी का नाम जप कर रही हैं. ओके शिवाश, शी इज कंटिन्यूसली सेइंग गॉड्स नेम, शी इज कंटिन्यूसली प्रेइंग टू गॉड, सो हर लिप्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. क्लियर एवरीवन? What is the meaning of this? So मेरे प्यारे बच्चों जिनको confusion है, grandmother was short in height, she was slightly bent, she had stoop यानी कि कुबर निकला हुआ था. she used to keep one hand on the waist to balance her body. one hand में she had rosary beads, भगवान जी की माला टू नाम जप करने के लिए. देन शी हैड सिल्वर लॉक्स यानी कि उनके white grey hair, they were scattered all over her face and she had a very pale face. What is the meaning of pale? वो चेहरा that is very yellowish or a face which doesn't have glow on its जिसके चेहरे पे ग्लो नहीं है. Now because of this certain age, do you think a person will glow like a 20 or 25-year-old girl? No, she won't. She was somewhat 70-80 years old. So she had yellowish face, no glow. इसको इंग्लिश में बोलते हैं pale. Can you tell me what is the meaning of puckered? Anyone who wants to try? Anyone? सिल्वर लॉक्स यानी कि ग्रे हेयर,
स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए, अनटाइडेडली यानी कि नॉट एट ऑल नीट, नीट का उल्टा होगा नॉट एट ऑल नीट। Anyone who wants to try what is puckered? So बेटा puckered का मतलब होता है a face that has a lot of wrinkles. I don't know where to write it. So she had a puckered face, यानी कि grandmother had a wrinkled face, but still Khushwant Singh describes him so beautifully. But yes, with all these things, still she was very beautiful. She was, it's an important line, she was like the winter landscape in the mountains. She was an expanse of white serenity, breathing peace and contentment. So this was my grandmother's physical description. But do you know how beautiful she was from inside? She used to wear a white sari that was spotless. उसके ऊपर कोई stain, कोई दाग धब्बा कुछ नहीं होगा. It was completely white. She was so pure that whenever you see a mountain and mountain top पे whenever you see snowfall, जब भी आपको snow दिखती है mountain top पे, you always enjoy looking at that view. You like that view so much because it is so beautiful, right? Everyone agrees with me that whenever we go to mountains and जब भी mountain top को हम देखते हैं, so we see usually a lot of snow at the top of the mountain. So this is my beautiful mountain which has a lot of snow at the top. Please don't get confused. ये मत सोचना that I am Picasso. I have learned this drawing with with a lot of pain and dedication. तो सर पिकासो जो हैं उनको मैं बहुत अपना गुरु मानती हूँ. And with lot of efforts I have drawn a mountain for everyone with snow at the top. So now ma'am, why you have drawn this mountain? What is the usage of this one? Okay, so यहाँ पे Khushwant Singh has compared his grandmother to a mountain with a lot of snow. So he says whenever you look at the winter landscape, जब भी आप winter landscape को देखोगे, so you feel it is so beautiful. कितना खूबसूरत है ना. Similarly, whenever I look at my grandmother, I always felt that she is very beautiful from inside. So I always say that she is like a winter landscape. पहाड़ों में जाके जो सर्दियों को देखने के बाद जो सुकून मिलता है, सेम सुकून मुझे अपनी दादी माँ के साथ मिलता है. Clear everyone? So winter landscape in the mountains. She was an expanse यानी कि wide. So she was complete white serenity. She always used to breathe peace and contentment. जब भी आप उन्हें देखोगे यू विल नॉट सी कि उनके सर पे बहुत सारी चिंता की लाइन्स हैं. नहीं, शी वॉज ऑलवेज वेरी पीसफुल, नो जेलेसी फ्रॉम एनीवन. एंड the most important thing in life is, my dear students, contentment यानी कि satisfaction. आप लोग क्लास 10 से भी 11th में आए, you must have read your second poem, Fire and Ice. What does fire denote there? Anyone who can tell me what is the meaning of fire in the poem Fire and Ice? Fire denotes the desires we human beings have. आज मैं स्कूटी पे आती हूँ, tomorrow maybe I'll buy a car and then I want to have an Audi.
maybe a Mercedes, then a Defender, and so on. One day a person lives in a very small house. We want, Bhagwan ji, please मुझे 2 BHK दे दो. When God gives us a 2 BHK, we want a 3-1, a 3 BHK, a 4 BHK, maybe a 5 BHK. Then we want our own bungalow. And when we live in a bungalow, we want our own mansion. So fire denotes the desires that we have, and desires are नेवर एंडिंग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को जितना मिल जाए वी ऑलवेज वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर. बट grandmother was not at all like that. She was very very content in her life, yani ki she was very satisfied with whatever she had. Okay, sure beta Shiva, why not? Clear है प्रांजल? Any confusion? जो भी वर्ड आप चाहते हो दैट आई शुड टेल यू इन हिंदी, बताओ ना, लेट मी नो, प्लीज टेल मी. Okay, we need to study more to do some more questions. बेटा यहां तक किसी को कंफ्यूजन है कोई भी, प्लीज पूछ लीजिए. आई विल मूव असाइड, आराम से पढ़ो. शिवा, एवरीवन एल्स, प्लीज हैव अ लुक. मैं यहां से हट गई हूं स्क्रीन से ताकि आप पढ़ पाओ. ओके आराम से पढ़ लो. बच्चों सेरेनिटी का मतलब होता है एक्सपांस, एक्सपेंस का मतलब होता है वाइड, लार्ज वेराइटी. कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज पूछो आराम से, जो पूछना है यू कैन आस्क मी एनी वर्ड. सेरेनिटी का मतलब क्या है? सेरेनिटी मतलब होता है पीस, कामनेस, शांति. कंटेनमेंट मतलब है शिवा सैटिस्फैक्शन, कि जितना है वो पर्याप्त है, मुझे और नहीं चाहिए. कंटेनमेंट मतलब बच्चा क्या नाम है? हर्षित. कंटेनमेंट मतलब होता है जितना है वो पर्याप्त है. यहां पे शांति होनी चाहिए, जितना है वो सफिशिएंट है. सैटिस्फैक्शन होना जीवन में बहुत जरूरी है. क्लियर एवरीवन? सेरेनिटी का मतलब है मेरे बच्चों, सेरेनिटी मतलब पीस, शांति, कामनेस, ब्रीदिंग पीस. यानी कि बेटा हरगेन शी वॉज ब्रीदिंग पीस, दैट वेन एवर यू विल लुक एट हर, आप कभी उनको जेलस नहीं देखोगे, कभी अननेसेसरी का टेंशन करते हुए नहीं देखोगे. जब भी आप उनको देखोगे, हमेशा जब भी उनको देखोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगेगा कि अरे कितनी काम है, कितनी काम एंड कंपोज्ड है, कितनी सैटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, जब भी आप मेरी दादी माँ को देखोगे. क्लियर? एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस यहाँ पे वाइड या फिर लार्ज वेराइटी. तो जितना आपकी पहाड़ पे दूर तक नजर जाती है, सो यू विल सी वाइट लैंडस्केप. वाइट लैंडस्केप किस चीज का होगा? स्नो का, बर्फ का. तो जहां तक नजर जाती है वी सी दिस वाइट लैंडस्केप इन माउंटेन्स. सिमिलरली मेरी ग्रैंड मदर भी उसी सुंदरता के समान है. जो आपको माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो दिखती है वो कितनी खूबसूरत लगती है, तो मेरी ग्रैंड मदर जो है शी इज ऑल्सो लाइक दैट. ठीक है? श्योर बेटा, आई विल टीच लिटिल फास्ट नाउ. ओके, सो पकर्ड का मतलब होता है रिंकल्ड फेस. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी दादी माँ खुशवंत सिंह हम बहुत अच्छे दोस्त थे. मेरे पेरेंट्स ने मुझे गांव में उनके साथ ही छोड़ दिया था, बिकॉज वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. खुशवंत सिंह के मम्मी पापा इस टाइम पे सिटी में थे, दे वर लिविंग इन द सिटी. सो हु यूज्ड टू वेक मी अप? मेरी ग्रैंडमदर ही रोज सुबह मुझे उठाया करती थी,
वही मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी। मेरे सारे जितने भी काम थे, मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, मुझे नहलाना हो गया, सारी चीजें कौन करता था? मेरी दादी माँ। सो सुबह सुबह मेरी दादी माँ एक प्रेयर गाती थी। मेरे लिए वो प्रेयर बहुत ही मोनोटोनस थी। मोनोटोनस यानी कि बच्चों एक ऐसी चीज जो आप रोज सुन सुन के बोर हो गए हो। सो एवरी मॉर्निंग शी यूज्ड टू सिंग दैट मोनोटोनस यानी कि वो बोरिंग प्रेयर। मुझे नहला रही हैं, मुझे यूनिफॉर्म पहना रही हैं, पूरे टाइम वो प्रेयर चलती रहती थी। बट नाउ I would listen to that prayer and she always wanted कि मैं उन lyrics को याद कर लूं, उन words को learn कर लूं by heart। ये कौन चाहता था? खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर। लेकिन खुशवंत सिंह भी बहुत शरारती थे। उन्हें अपनी दादी माँ की प्रेयर सुनना पसंद तो थी, बट उन्होंने कभी मेहनत नहीं करी उस प्रेयर को लर्न करने के लिए। ही ऑलवेज लिसन टू द प्रेयर, क्योंकि उनको वो ट्यून, अपनी दादी माँ की आवाज़, ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट ही नेवर पेड अटेंशन कि मैं इस प्रेयर को लर्न कर लूँ। क्लियर एवरीवन? ठीक है। Now, when we were supposed to go to the school, मेरी दादी माँ क्या करती थी? She would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. So school जाने से पहले ही मेरी दादी माँ क्या करती थी? She used to fetch my yellow chalk. She used to fetch my slate. Fetch मतलब she used to pick my वुडन स्लेट, जो उन्होंने पहले से ही स्लेट को तैयार करके रखा था, उसके ऊपर प्रॉपर जो भी क्लीनिंग करनी थी, जो भी प्लास्टर लगाना था, चूना लगाना था, एवरीथिंग शी यूज्ड टू कीप रेडी and she always used to give me a yellow chalk also. So everything was super prepared when I was supposed to go to the school. Clear? When is your maths class? बताइए, When is your maths class बच्चों? Questions करेंगे happy in next 2 minutes. We'll solve a lot of questions. ठीक है? और हिंदी में बोलूं, इंग्लिश क्लास में और हिंदी बोलूं, चलो I'll do it for you. कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और हिंदी में बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे खुशवंत सिंह बोल रहे हैं, मेरी दादी माँ मुझे कहाँ छोड़ने जाती थी? स्कूल छोड़ने चलती थी। एंड स्कूल छोड़ने के लिए जितनी भी तैयारी थी वो भी सब कुछ मेरी दादी माँ करती थी। मेरी वुडन स्लेट जिसपे मैं लिखता था, उसको फेच करना हो, उसको उठाना हो, वो दादी माँ करेंगी। स्लेट को उठाएंगी, वॉश करेंगी, प्लास्टर यानी कि पूरी चौक उस पर जो भी लगाना है उसको लगाएंगी। और मेरे पास एक टाइनी अर्दन इंक पॉट था। नाउ व्हाट इज टाइनी अर्दन इंक पॉट? ठीक है, तो मेरे पास एक छोटा सा इंक पॉट था। अर्दन यानी कि जो क्ले से बना हो, जो क्ले से बना हो उसे बोलते हैं अर्दन, जैसे हमारा कुल्हड़ कप होता है। नाउ आई हैड अ रीड पेन, रेड पेन यहाँ पे लिखा है। रीड पेन मतलब इस तरीके का पेन, जिसको आप लोग क्या करते हो? इंक में डिप करते हो एंड यू राइट विद द हेल्प ऑफ दैट। सो एक इंक पॉट था, एक चौक थी, एक पेन था और एक स्लेट थी। इन सब की गठरी बना के वो मुझे दिया करती थी। क्लियर है बेटा? और हिंदी चाहिए इससे भी ज्यादा? बेटा ये तो पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। और कितनी हिंदी बोलूं बताओ मुझे? ठीक है, सो ये सारी चीजों का बंडल यानी कि गठरी बनाकर वो मुझे दिया करती थी। और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे? ब्रेकफास्ट में हम लोग मोटी मोटी चपाती खाते थे। एंड दीज चपातीज वर स्टेल। स्टेल यानी कि बच्चों
रात की रखी हुई बासी चपाती हम लोग खा के उसके ऊपर मस्त सुबह मक्खन बटर लगा के शुगर स्प्रिंकल करके शुगर को छिड़क के खा के जाया करते थे। सो मोटी मोटी चपातीस जो रात की हैं स्टेल, उसके ऊपर मक्खन लगाया, बटर चीनी डाली और उसको मस्त खा लिया। ठीक है, क्वेश्चंस विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। नाउ जब हम स्कूल जाते थे हम ऐसी बहुत सारी सेवरल यानी कि वी यूज्ड टू कीप अ लॉट ऑफ दीज चपातीज इन आवर बैग, जिससे कि हम लौटते समय जितने भी डॉग्स हैं उनको भी ये चपातियां दे सकें, बिकॉज वो हमें फॉलो करते थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो वेरी हंग्री। इसके बाद वी विल डू क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो मेरी ग्रैंड मदर मुझे स्कूल भी छोड़ने जाती थी। आप सोच रहे होंगे मेरी ग्रैंड मदर मुझे स्कूल छोड़ने क्यों जाती थी? क्योंकि बेटा जो खुशवंत सिंह का स्कूल था, खुशवंत सिंह का जो स्कूल था उसके जस्ट पास में देयर वाज अ टेम्पल। तो आप बोल सकते हो स्कूल एंड टेम्पल वर अटैच्ड। स्कूल एंड टेम्पल यू कैन से दे वर अटैच्ड। क्लियर? तो ये रहा खुशवंत सिंह का स्कूल, ये रहा दादी माँ का टेम्पल। तो जब खुशवंत सिंह स्कूल में बैठ के अल्फाबेट्स पढ़ते थे तभी दादी माँ टेम्पल में बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी कि होली बुक्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है होली बुक्स, ऐसी किताबें जो हमारे रिलीजन यानी कि हमारे ग्रंथ से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, रहमान क्लियर है? हैप्पी? सो टेम्पल में स्क्रिप्चर्स कौन पढ़ता था? दादी माँ यानी कि होली बुक्स। और स्कूल में कौन पढ़ता था? स्कूल में पढ़ते थे खुशवंत सिंह। इनको स्कूल में पढ़ाता कौन था? जो टेम्पल के प्रीस्ट थे। प्रीस्ट यानी कि जो मंदिर के पंडित जी थे, वही इन लोगों के स्कूल के टीचर हुआ करते थे। बेसिक हिंदी की जो प्रेयर्स हो गई, संस्कृत श्लोक हो गए, भगवान जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें हो गई, ये सारी चीज़ें इन्हें स्कूल में सिखाई जाती थी। इनके टीचर कौन थे? इनके ही टेम्पल के प्रीस्ट यानी कि पंडित जी। क्लियर है सबको? समझ में आया हिंदी में अच्छे से? वी विल एंड द क्लास इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। डन? क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट से। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। विल रैप अप द क्लास इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। ओके, why would grandmother accompany the author to his school? रेडी है सब लोग? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉल्व द क्वेश्चंस। जिन बच्चों को पोल नहीं मिल रहा है प्लीज आंसर इन द लाइव चैट। प्लीज आंसर द क्वेश्चंस इन द लाइव चैट। वेरी गुड, सही आंसर दिया आप लोगों ने, अमेजिंग। Because of the temple attached to the school, खुशवंत सिंह used to go to the school and दादी माँ बैठती थी टेम्पल में। So we have वंश, तन्वी, खुशी, सीता देवी, लकी, शीतलांश रिकॉर्ड, अर्चिता, महेंद्र, राधेश्याम, ऋषिका, अनु, शुभकानु, जिया, रागिनी, वंशिका and Ritwik in top 15.
These are the kids in top 30. चलो solve next question. What would the grandmother do in the temple on a daily basis? टेम्पल वो क्यों जाती थी डेली बेसिस पे? व्हाट शी यूज्ड टू डू देयर? वहां पर वो क्या करती थी? रेडी? बेटा परेशान मत होना, आपकी छुट्टी जल्दी होगी, 6:30 तक का टाइम है. आई विल लीव यू बिफोर 6:20. 10-12 मिनट्स छुट्टी जल्दी होगी तो आपको अच्छा ब्रेक मिल जाएगा. डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, जल्दी से आंसर करो. ग्रैंड मदर जो थी वो टेम्पल में क्या करती थी ऑन डेली बेसिस? व्हाट शी यूज्ड टू डू? She used to read scriptures. Scriptures मतलब होता है होली बुक्स. होली बुक्स क्या होती हैं? गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, महाभारत, ये सब क्या हैं? होली बुक्स हैं. यानी कि अलग अलग रिलीजन्स की जो किताबें होती हैं, जो अच्छे अच्छे मॉरल सिखाती हैं, उन्हें बोलते हैं स्क्रिप्चर्स. क्लियर एवरीवन? So we have Singh Asta, then we have Kunal, Bablu, Sushant, Shrishti, Manas, Priyanshi, Devendra Kumar, Official Lilac. Then we have Sumo Aesthetics, Aura with Vibe, Kundan Rajput, Anu Mishra, Tanveer and Amit Sahani in top 10. Done? सो ये लोग बेटा स्कूल में क्या करते थे? इनके जो प्रीस्ट थे यानी कि जो पंडित जी थे, वहीं पर वही जो टेम्पल के पंडित जी थे वही स्कूल में पढ़ाया करते थे. ठीक है, मॉर्निंग जो प्रेयर होती है वो बच्चों को सिखाते थे. बच्चे स्कूल में कैसे बैठते थे? बाहर एक वरांडा था यानी कि एक आंगन था, उसी में 2 रोज में ये बच्चे बैठ जाया करते थे ऑन आइदर साइड. यानी कि कुछ बच्चे यहाँ बैठ गए, कुछ बच्चे यहाँ बैठ गए और बीच में यहाँ पे पंडित जी इनको ABCD आ ई ई उ और जितनी भी प्रेयर्स हैं ये सारी बेसिक चीजें सिखाया करते थे. और दादी माँ इस समय पे स्क्रिप्चर्स यानी कि होली बुक्स, ग्रंथ पढ़ती थी मंदिर के अंदर बैठकर. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, मैथ्स की क्लास कैसे स्टार्ट हो गई मेरे बच्चों? लाडलो, मैडम को मूर्ख बनाने की तैयारी हो रही है. मैथ्स की क्लास 7 बजे है और मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी 6:20 पर. तो मैडम को पागल बनाना डिस्पॉसिबल. जय पप्पा की. नाउ व्हेन वी बोथ फिनिश, जब खुशवंत सिंह की और दादी माँ दोनों टेम्पल और स्कूल से फ्री हो जाया करते थे तो ये लोग घर भी क्या करते थे? दे यूज्ड टू गो टुगेदर. घर भी हम लोग साथ साथ जाते थे. यानी कि कैसे? वॉक करके. और इस टाइम पर सारे विलेज के डॉग्स जो हैं हमें मिलते थे. टेम्पल के दरवाजे पर आते ही ये डॉग्स ऑलरेडी हमारा इंतजार कर रहे होते थे कि हम जो चपाती अपने साथ लाए हैं, चाहे वो स्टेल चपाती, बासी चपाती ही क्यों ना हो, चाहे हम उन्हें वो दें, बट दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. एंड जब तक हम लोग घर नहीं पहुंच जाते थे तब तक ये लोग हमें फॉलो करते रहते थे. एंड दे वर ग्राउलिंग. ग्राउलिंग यानी कि डॉग्स जो साउंड निकालते, ये साउंड निकालते रहेंगे. सारे डॉग्स एक दूसरे से लड़ते रहेंगे कि मुझे ज्यादा चपाती खानी है, मुझे ज्यादा खानी है. तो जब तक हम लोग अपने घर ना पहुंच जाएं, वी कुड सी दैट दीज डॉग्स वर फाइटिंग विथ ईच अदर कि किसको ज्यादा चपाती खाने को मिलेगी. ये कौन सी चपाती है? वही स्टील चपाती
बासी चपाती हैं जो दादी माँ ने मुझे दी थी सुबह, कल रात को बनाकर ऑलरेडी उन्होंने रख दी थी। ठीक है, डन। लास्ट स्लाइड फॉर टुडे एंड इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में व्हेन वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर। सो टुडे इज सैटरडे, मेरी नेक्स्ट क्लास है मंडे को, जो कि अब होने वाली है ऐप पर। सो आई वांट टू सी एवरीवन देयर इन उदय 2.0। ओके, क्लियर? लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। नाउ बच्चों कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मेरे पेरेंट्स जो कि शहर में रहते थे वो कंफर्टेबली वहां सेटल हो चुके थे, तो एक बार उनका टेलीफोन आया कि तुम और दादी माँ भी अब शहर लौट आओ, हम यहां पर सेटल हो चुके हैं। सो दैट वॉज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, इसको प्लीज मार्क कर लो। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई वॉज इट द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, सो लेट मी एक्सप्लेन यू बच्चों। अब टर्निंग पॉइंट क्यों आएगा? अभी तक ये साथ में स्कूल जाते थे, साथ में रहते थे, अब ये लोग कहाँ आ चुके हैं? दोनों आ चुके हैं शहर में। अब इनका घर में रूम तो सेम है, लेकिन अब मुझे स्कूल छोड़ने मेरी दादी माँ नहीं जाती हैं। शी कैन नॉट कम विथ मी एंड शी कैन नॉट ड्रॉप मी टू स्कूल, क्योंकि मेरा स्कूल शहर में बहुत दूर है। तो अब मैं एक इंग्लिश स्कूल जाता हूँ जो कि एक प्राइवेट स्कूल है, और वहाँ पैदल पैदल नहीं जा सकते, मैं एक बस से जाता हूँ क्योंकि वो बहुत दूर है। हमारी स्ट्रीट्स पर कोई डॉग्स नहीं है, कोई कुत्ते नहीं है जिनको हम लोग सेल यानी कि बासी चपातियाँ दें। सो देयर आर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। तो मेरी दादी माँ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं चलती, क्योंकि स्कूल के पास में पहले क्या था, स्कूल एंड टेम्पल दे बोथ वर अटैच्ड। तो जब मैं स्कूल में होता था तो दादी माँ यहाँ पे बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, बट अब क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है तो वो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं चल सकती। स्कूल बहुत दूर है, तो मैं किससे जाता हूँ? बस से जाता हूँ। अब कोई डॉग्स नहीं है, दादी माँ किसी को रोटी नहीं दे पाती, तो उन्होंने कोर्ट यार्ड में, हमारे जो घर का आंगन है वहीं पर चिड़ियाओं को दाना डालना, ब्रेड क्रम्स देना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूं, दैट वॉज इट। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर क्वेश्चन आए when they shifted to city, why was it a turning point in their friendship, तो आप क्या लिखोगे? when they shifted to the city they shared the same room इनका अभी भी क्या था? सेम था, बट नाउ खुशवंत सिंह गोज टू अ प्राइवेट इंग्लिश स्कूल वेयर ही गोज बाय अ मोटर बस। किससे जाता हूं? बस से जाता हूं। देयर वर नो स्ट्रीट डॉग्स इन द सिटी एंड द स्कूल वॉज नॉट अटैच्ड टू द टेम्पल। Where Khushwant Singh was in the school and grandmother was waiting for him in the temple and reading scriptures. So they were not going together. He was going by a bus and there were no street dogs. So grandmother was all alone and she started feeding the sparrows in their own courtyard, जिसको आप पोर्च भी बोलते हो, हिंदी में हम इसे आंगन भी बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो टर्निंग पॉइंट क्या था फ्रेंडशिप में? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? 2.0 वालों को 1.0 मिलेगा नहीं बेटा, जिनके पास उदय प्रो है उनके पास सारे बैचेस का एक्सेस रहेगा। दैट इज द रूल। दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव उदय प्रो, जिनके पास उदय प्रो है, दे विल हैव एक्सेस टू ऑल द बैचेस। ओके, एनी कंफ्यूजन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैथ्स की क्लास 7 PM पे है, आशीष सर लेंगे। अप्लाइड मैथ्स की क्लास है, तो जो बच्चे बोल रहे हैं 6 बजे है, 6:30 है, इट इज नॉट एट दैट टाइम, 7 PM पे होगी ऑन दिस चैनल ओनली। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये रिकॉर्डेड नहीं है, इट इज लाइव। ओके, ठीक है। मैं आप लोग के कमेंट्स एक बार फोन में भी चेक कर लेती हूँ। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन।
चलो, सो वी आर डन फॉर टुडे. गुड बाय विपिन. थैंक यू अबे. यस सत्यम, ऐप पर होगी सेकंड क्लास मंडे को, जहां पे हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. ट्यूसडे वील बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबली योर नेक्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ. ग्रामर और लिटरेचर वैसे तो मैं करवा दूंगी बेटा बबलू, बट स्टिल इफ यू वांट टू बाय अ बुक यू कैन गो विथ मे बी आर्यंत ले लो या फिर ओसवाल की ले लो. ठीक है. बेटा टुडे यू हैव योर क्लास फॉर अप्लाइड मैथ्स. चेक कर लो चैनल पे. टॉपिक इज सेट्स, SETS. ओके. बाय एंजलिक, बाय श्याम, बाय जुबिया सिंह, आस्था सोलंकी, बाय बाय बबलू. यस ऑफिशियल भक्ति, पलक, बाय एवरीवन. कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे यहाँ भी पूछ सकते हो. एंड इफ यू वांट यश, आप सभी लोग मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो divya.chandwani2, जिनको भी पूछना हो. मैम यू हैव ग्रेट एक्सप्लेनेशन. थैंक यू सुप्रीत घोष, मीन्स अ लॉट टू मी. मनोज नेक्स्ट क्लास है मंडे को, ऐप पर होगी. ठीक है. थैंक यू दोज हु लाइक द वे आई टीच यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी. सो यहाँ पे मैंने आपका एक क्लास में ऑलमोस्ट आधा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है. नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो. मैं आप लोग को चैप्टर की समरी भी दूंगी. एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ये ऑफिशियल चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास 11th. ठीक है. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट. थैंक यू सो मच. ओके. Thank you to all my kids for so much love and support. Thank you बच्चों. I will see you all on Monday. I hope आप लोग को आज की क्लास में मजा आया होगा. बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है. It is a very very emotional chapter also. So I will see you all on Monday. कोई भी confusion हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज आप आराम से पूछिए. कोई चीज हिंदी में जाननी है, कोई चीज इंग्लिश में जाननी है, सिर्फ एक बार आप बोल दो and that thing will be done. ओके. नोट्स कैसे मिलेंगे बच्चों? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. उस लिंक पे आप क्लिक करो, PW ऐप खुलेगा, वहां से आप इजीली ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. ये अभी फर्स्ट क्लास के नोट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. सो अगर आपने एक बेसिक फॉर्म नहीं फिल करा है फॉर योर बेसिक डिटेल्स तो उसको फिल कर देना. जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है उन बच्चों की बात कर रही हूँ. ओके. प्लीज आप अपना डाउट पूछ सकते हो. एंड जो डाउट अभी नहीं पूछ पा रहे हैं या फिर देयर आर अ लॉट ऑफ कमेंट्स, तो यू कैन टेक्स्ट मी एट divya.chandwani2 ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे. अगर आपको आज की क्लास में मजा आया, इफ यू लव द वे आई टीच यू, या अगर कुछ अच्छा लगा आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. बिकॉज मैं आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ, बट आई नो यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ माई दिव्या आर्मी. आप मेरी सेकेंड फैमिली हो. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छे से करवा पाऊँ. सो प्लीज़ लेट मी नो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा. शिवा आपको जो भी डाउट है, सुनिध आपको जो भी डाउट है, प्लीज़ आप आराम से पूछ लो. नो इशू विद दैट. लीडर बोर्ड देखना है सुशांत. कुणाल, सुशांत, देवेंद्र, साक्षी सिंह, खुशी कुमारी, वंश कुमार, अनु मिश्रा, प्रिया दुबे, माही, नरेश, मार्को, अक्षित, आलोक, प्रिया, ओनली गेमिंग इन टॉप 15 and this is top 30. divya.chandwani2 is my ID. If you want to tag me, you can do that also. Okay. Monday I'll see you all at 5 p.m. Okay. मैम वाई डिड दी पोएट कंपेयर हर ग्रैंड मदर टू दी माउंटेन्स? क्योंकि माउंटेन्स बेटा स्नो के टाइम पे विंटर्स में बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं. तो सिमिलरली वो बोल रहे हैं जब भी मैं अपनी दादी माँ को देखता हूँ मुझे उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है प्राची. आई फील दैट आई एम एट पीस. मुझे सुकून महसूस होता है जैसे हमें विंटर्स में माउंटेन्स को देख के होता है. क्लियर एवरीवन?
एंड वहां पे एक और चीज यूज हुई है, द पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड इज सिमिली. क्यों बेटा सिमिली यूज हुआ है? दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, ग्रैंड मदर में और माउंटेन्स में. तो जब दो में कंपैरिजन होता है द पोएटिक डिवाइस इज सिमिली. एंड अगर लाइक और एज में से कोई भी एक चीज यूज हुई है तो पोएटिक डिवाइस क्या होगा? सिमिली होगा. क्लियर है? आज बेटा अप्लाइड मैथ्स की क्लास है, आज कोर मैथ्स की नहीं है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. बाय मनोज, शिवानी, आदित्य, सी यू ऑल. बाय एवरीवन. सो थैंक यू सो मच. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताना मत भूलना. कोर मैथ्स की क्लास भी बहुत जल्दी होगी, डोंट वरी अबाउट इट. योर दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ. बाय बाय. थैंक यू. सायोनारा एंड जय हिंद.